नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। हिंद न्यूज 18 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। संदिग्ध गतिविधियों में पंजाब के लुधियाना से पकड़ा गया रामपुर का मौलवी, देखेंगे रिपोर्ट। संदिग्ध गतिविधियों में पंजाब के लुधियाना से पकड़ा गया रामपुर का मौलवी उस्मान पाशा भोट थाना क्षेत्र के थूनापुर गांव का निवासी है। ANI न्यूज को लुधियाना से हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि अमरोहा में करीब एक माह से ANI आतंकी गतिविधियां खंगाल रही है। 5 बार छापामार कार्रवाई की जा चुकी है। कई संदिग्ध लोग हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस नेटवर्क के तार पंजाब तक पहुंचे हैं। पंजाब से इसके तार अब रामपुर से जुड़ गए हैं। लुधियाना में पकड़ा गया मौलवी मोहम्मद उस्मान पाशा रामपुर के भोट थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत नरखेड़ा के मजरा थूनापुर का निवासी है। उस्मान के घर में उसके माता पिता और रिश्तेदार रहते हैं। उस्मान की सलमा ने बताया कि उसने रामपुर, अमरोहा और दारुल आलूम से मौलवियत की पढ़ाई की है। उसके बाद वो पढ़ा रहा है। मां ने उसे बेकसूर बताया और उस इल्जाम को भी। उस्मान का घर के हालात भी आम से दिखाई दे रहे हैं। घर में जरी का कार्य किया जाता है। आपका नाम? सलमा। ये लुधियाना में जो NIA की टीम ने पकड़ा है मौलवी साहब को, ये आपके कौन है? बेटा। तो इन्होंने कहाँ तालीम हासिल की है? इन्होंने ADM कोर्ट बिलासपुर हिफ्ज किया, उसके बाद रामपुर भी करी पढ़ाई और उसके बाद फिर अमरोहा से भी मौलवियत करी हुई। फिर फारिग हुए हैं, मौलवी बने पूरे देवबंद दारुल उलूम से। इसी साल फारिग होकर और पढ़ाने पे लग गए। कितने दिन पहले गए थे वहाँ पर? ये रमज़ान की पर छुट्टी पड़ी थी, हंगी इनके रमज़ान पर छुट्टी पड़ी थी। उसके बाद फिर कुरान से सुना के रमज़ान के बाद में फिर फार्म उरम डाले इन्होंने मुफ्ती के। फिर उसके बाद पढ़ाने लग गए। बस कभी कोई गलत संगत में बैठे बस हो? नहीं, इतने ही काम में रहा है बचपन से मेरा बच्चा। क्या सरकार से कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, बेकसूर हैं, जुल्म है हमारे ऊपर। ये इल्ज़ाम है जो कुछ भी उनकी तरफ से है, बेकसूर उठाया है। कहीं किसी तरह में पाया है उन्होंने। आपका नाम क्या है? हमने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इस मारे पर लिखाया पढ़ाया जो कि बुरे काम करेगा हमारा बच्चा। हमने अल्लाह के दीन की तालीम करी बच्चे ने हमारे। अब दीन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, घटाने की कोशिश कर रहा है हमारा बच्चा। भाई दीन को बढ़ा ही रहा है वो। बढ़ाने में ये नौबत हो रही है हमारे बच्चे के संग में। जो हमारा बच्चा इसी लायक हो गया अभी, जो बुरे काम करने वाला। लिखाना पढ़ाना हमने इसमें लिखाया पढ़ाया जो हमारा बच्चा बुरे काम करेगा नहीं, हमारा बच्चा दीन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। दीन को बढ़ाने की कोशिश करेगा और करने के बाद में उसकी कुछ इज्जत बनेगी और दुनिया में और आखिरत में भी सफा होगी और दुनिया में भी सफा होगी। रामपुर में 6 लुटेरे गिरफ्तार, 14,000 रुपए सहित 4 तमंचे भी बरामद, देखेंगे रिपोर्ट। रामपुर पुलिस ने आज एक लुटेरों के गिरोह को पकड़ा है। इन्होंने दिल्ली सहित यूपी के कई हिस्सों में लूटपाट की थी। पकड़े गए लुटेरों का आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने दिल्ली के भजनपुरा थाना इलाके के बंद घर से 10 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इन्होंने रामपुर के एक सुनहार से 40,000 रुपए जेवर की भी लूटपाट की थी। पुलिस इन लुटेरों की तलाश में थी। इस गैंग में दिल्ली, नोएडा, मुरादाबाद जिलों के लोग भी शामिल थे। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक अभियुक्त फरार है। क्या मामला है सर? आज पिछले दिनों टांडा थाना क्षेत्र में एक सुनार के साथ में लूट की घटना कारित हुई थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी, काफ़ी तथ्यों को जांचा परखा। उसी दौरान एक तथ्य निकल के आया कि गांव का ही, उस सुनार के गांव का ही शाहरुख और रजत गुप्ता नाम के 2 युवक संदिग्ध प्रतीत हुए। इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की तो फिर उसके दौरान एक गैंग निकल के आया जो इंटर स्टेट गैंग पे है, जिसमें दिल्ली, नोएडा, मुरादाबाद, हापुड़, ये कई जगह के
लोग इसमें सक्रिय थे। इन्होंने मिलकर लूट कारित करी थी। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गांव के ही दोनों लड़कों ने इस सुनार की रैकी करी जो पड़ोसी हैं, और उसके उपरांत लूट की घटना कारित करी। जब ये लोग लूट के माल की बरामदगी कर रहे थे तो पुलिस ने जब इनको पकड़ने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस पर फायर भी किया, तो बदले में भी पुलिस के द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक आरोपी इसमें से भागने में सफल रहा, शेष 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। सर ये अंतर्राज्यीय गैंग है या अंतर जनपदीय है? नहीं, ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो दिल्ली में भी ऑपरेट करता है। पिछले दिनों इन्होंने दिल्ली में भी 10 लाख की एक बंद पड़े मकान से चोरी करी थी। बाकी भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत लंबी है, इसको कनेक्ट किया जा रहा है। जो हमारी टीम है उसको 5,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता चंद्र मोहन के तीखे बोल, देखेंगे रिपोर्ट। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता चंद्र मोहन ने राफेल डील पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल जी पूरी तरह से फेल हो गए हैं। केवल झूठ बोलना, हट धर्मिता करना, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। वहीं राहुल गांधी को नासमझ ठहराते हुए राहुल गांधी जी अभी तक भारत की राजनीति को समझ नहीं पाए हैं। स्वर्ण आरक्षण पर पूछे गए सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता चंद्र मोहन ने कहा कि देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो एक साहसी प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया है। नरेंद्र मोदी एक साहसी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, नोटबंदी की और उन्होंने जीएसटी लागू किया। अब 10% आरक्षण देकर गरीबों के प्रति जो उनका संकल्प है उसको साकार करने का काम किया। वहीं गरीबों के कल्याण को समर्पित सरकार बताते हुए आगामी चुनाव में इसका फायदा मिलने की बात कही और नेताओं के गठजोड़ को जीता जागता सबूत बताया और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता नहीं होती तो लोग अलग अलग होते, बंगाल में इकट्ठा नहीं होते। इकट्ठे होने का एकमात्र कारण मोदी जी की लोकप्रियता है। देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है जो भारत के एक जिसे कहते हैं साहसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया फैसला है। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी साहसी फैसलों के लिए लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साहसी फैसला लिया है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने जीएसटी लागू किया। अब 10% ये गरीबों के प्रति उनके जो संकल्प है, अंत्योदय का जो संकल्प है, उसको साकार करने का काम किया है। तो चुनाव में भाजपा को कितना फायदा मिला वैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो फायदे ही फायदे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से गरीबों के कल्याण को समर्पित सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी फायदे में। और इसका सबूत ये जो नेताओं का गठजोड़ हो रहा है, ये इसका जीता जागता सबूत है। अगर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता नहीं होती तो ये लोग अलग अलग हो रहे होते, ये बंगाल में जाके इकट्ठा नहीं हो रहे होते। बंगाल में एकत्रित होने के पीछे का एकमात्र कारण है मोदी जी की लोकप्रियता। राजाखेड़ा में एनएसयूआई की नवीन ब्लॉक कार्यकारिणी का हुआ गठन, देखेंगे रिपोर्ट। राजाखेड़ा कस्बे में रविवार को स्थानीय जेके गार्डन में एनएसयूआई की ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एनएसयूआई की नवीन कार्यकारिणी का गठन करते हुए सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष पद की ओर से आरके सिंह, हरिकांत प्रचौरी ब्लॉक उपाध्यक्ष, नरेंद्र सिंह जादौन उपाध्यक्ष, विजय गुजर महासचिव, गजेंद्र सिंह महासचिव, सूरज शर्मा महासचिव, हाकिम सिंह महासचिव, पवन राजपूत सचिव, अमित शर्मा जिला सचिव व रवि सिंह को मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अजब सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता हार जीत की परवाह किए बगैर अपने कार्य को अंजाम दे। पूर्व नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन ने कार्यकर्ताओं को महाविद्यालय एवं छात्र हित में कार्य करने की सलाह दी। मिर्जापुर मंडी अस्पताल में कार्डियक यूनिट का हुआ लोकार्पण, देखेंगे रिपोर्ट। मिर्जापुर मंडी में अस्पताल में एक कार्डियक केयर यूनिट का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ये लोकार्पण किया। गंभीर मरीजों को अब आसानी से इलाज की सुविधा मिलेगी और अब मिर्जापुर मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पैनगंगा खदान में शस्त्रों के बल पर लूटा गया कोयला, देखेंगे रिपोर्ट। विकौली वनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पैनगंगा खदान वनी में क्षेत्र की सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाली खदान है। इस खदान की स्थापना के बाद कोयला चोरी तथा इतर प्रकार के अफरा तफरी की वजह से ये खदान कायम चर्चा में रह रही है। आज तक सुरक्षकों की नजर से बचाकर चोरी की जाती थी। मात्र सशस्त्र संगठित गुनहगारी के माध्यम से कोई कोयले की खुलेआम लूटमार करने की घटना 19 जनवरी शनिवार रात के समय प्रथम घटित हुई। विरोर गाड़ेगांव मार्ग से होते हुए पैनगंगा खदान में स्कॉर्पियो और 5 दोपहिया वाहनों से 40 से 50 तस्कर के साथ 8 हाईवा ट्रक लेकर खदान में पहुंचे।
प्रथम उन्होंने वहां की प्रकाश व्यवस्था इलेक्ट्रिक वायर काट कर बंद कर दी। उस जगह पर ड्यूटी पर रहने वाले माइनिंग सरदार किशोर ठाकरे को सशस्त्र बल पर एक बाजू से ले गए और चुपचाप बिठा दिया। कांटा घर में भी एक समय विकौली के कर्मचारी उपस्थित थे, मगर तस्करों की हाथ में ले गए शस्त्र को देखकर ठाकरे की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ पाया। रात के अंधेरे की वजह से उस जगह पर क्या चल रहा है इसको किसी को भी खबर नहीं चली। इस दौरान हुई सभी अफरा तफरी में तस्करों ने 2 घंटे में हाइवा में काफी मात्रा में 6 ट्रकों में कोयला भर दिया। सुरक्षा रक्षकों की इस बाबत मालूम होता है तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा कर्मी उनके लाव लश्कर के साथ पहुंचे, मात्र जब तक तस्कर वहां से कोयला सहित फरार हो चुके थे। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। देखते हैं हिंद न्यूज़ 18। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।